सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम हिसार डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। हिसार से जो भी कुछ बनता है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो सब हम हिसार से क्लियर करेंगे। हांसी से भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिसार के हांसी से, तो उसको भी हम देखेंगे। और आप पीछे वाली वीडियो जरूर देख रहे होंगे। यहाँ पर आई का बटन होगा, यहां से देख लीजिएगा। मैंने यहां से भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल, फरीदाबाद, ये सब मैंने करवा दिया है। सोनीपत को भी, पानीपत को भी। तो ये आप देख लीजिएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने इसमें डाली है और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं। आपके एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। 25 में से आप 23 नंबर कम से कम लेके जाओगे। 25 में से 23। ये सारी वीडियोस आप पीछे देख लीजिए। इसके अलावा भी मैं अलग से वीडियोस बनाता हूं, जैसे मुख्यमंत्री पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, राज्यपाल पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, और विधानसभा पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। तो वो वीडियो भी देखनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट से जो कवर होगा ना, वो लगभग आपका 70% कवर हो जाएगा, और बाकी का बचेगा जो मैं वो अलग वीडियोस में बना दूंगा। आप पीछे वाली वीडियोस जरूर देखिए। और यहां हिसार से आज हम इसको कवर करेंगे। देखिए ये वीडियो कैसी होती है, इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। और बार बार रिपीट जो चीज हम करते हैं ना, वो भी बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है। जैसे मैंने पिछले वीडियोज में काफी चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं, वो आपको याद करवाने के लिए करता हूं। तो आप देखिएगा जरूर। यहां से आज हम हिसार को करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से पहला पॉइंट है हमारा। देखिए यहां पर मैं जो शहर बताता हूं ना सबसे पहले आपको, तो ये आप याद रखिएगा। शहर है यहाँ पर हांसी है, बरवाला है, आदमपुर है, उकलाना है, नारनौंद है, नलवा है। ये विधानसभा सीटें हैं हमारे हिसार की। तो ये सबसे ज्यादा 7 सीटें हैं हमारे हिसार की। देखिए सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं? हिसार से हैं। और सबसे कम कहां पर है? पंचकुला में है। पंचकुला में सिर्फ 2 ही सीटें हैं, और चरखी दादरी में भी सिर्फ 2 सीटें हैं। तो सबसे कम सीटें पूछ लिया जाए तो चरखी दादरी या पंचकुला होगा, और सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो हिसार होगा। 7 सीटें हैं यहां से, है ना। तो याद रखिएगा आप। आगे मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए स्टील सिटी से बोला जाता है ना, इस्पात नगरी और स्टील सिटी। तो यहाँ पर जिंदल फैक्ट्री है, तो सबसे ज्यादा यहाँ इस्पात होता है, और स्टील, यहाँ पर लोहे के पाइप भी ज्यादा बनाए जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। हिसार का अर्थ होता है दुर्ग या किला। देखिए दुर्ग या किला बोला जाता है ना, फिरोजे किला बोला जाता है इसे हिसार को, और इसे हिसारे फिरोजा भी बोला जाता है ना। तो आप ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। तो हिसार को इन नामों से पुकारा जाता है। आगे बात करता हूं मैं। यहाँ पर 4 गेट है, यहाँ पर फेमस है 4 गेट। यहाँ पर तलाकी गेट है, मोरी गेट है, नागौरी गेट है, और एक दिल्ली गेट है। तो 4 गेट यहाँ के फेमस है हिसार के। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। चितांग नदी के किनारे बसा हुआ है हिसार। तो चितांग नदी के किनारे हिसार बसा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिसार कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप चितांग पर टिक करोगे। आगे मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पहली महिला एमएलए स्नेहलता। जो हमारे 1967 में हरियाणा के पहले चुनाव हुए थे ना, कब हुए थे पहले चुनाव हमारे हरियाणा में, ये भी पूछा जाता है। तो 1967 में हुए थे, मार्च 1967 में। तब यहां से ये हिसार से चुनकर आई थी स्नेहलता, जो कि हमारे हरियाणा की जो पहली एमएलए महिला रही है। पहली चंद्रावती। देखिए चंद्रावती जो सांसद रही है ना हमारे हरियाणा से, पहली सांसद कौन? चंद्रावती। वो कहां से हैं? वो भिवानी से हैं। कहां से हैं? भिवानी से। इसको भी याद रखेंगे, चंद्रावती को आप। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए पर्यावरण न्यायालय है यहाँ पर। पर्यावरण न्यायालय को भी आपको याद रखना है। कितने पर्यावरण न्यायालय हमारे? 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हिसार है पर्यावरण न्यायालय, और एक हमारा फरीदाबाद है। कब स्थापित किए गए थे? 1997 में। 1997 में पहला पर्यावरण न्यायालय कौन सा था? फरीदाबाद था, और दूसरा हमारा हिसार था। दोनों ही 1997 में स्थापित किए गए थे। ये पहले कर दिया गया था, ये बाद में हिसार, है ना। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। देखिए हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है हमारा सिसाई गांव। हिसार में है ना। कहां पर है? हिसार में है। और सबसे छोटा गांव चेतांग गांव है यहाँ पर फतेहाबाद में। चेतांग गांव सबसे छोटा गांव है। दोनों आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा, अभिनेता जो अभिनेत्री है ना, उषा देवी शंकर। ये हमारी प्रथम हरियाणा की महिला जो अभिनेत्री बोलते हैं जिसको, देवी शंकर, है ना। इसको आप याद रखेंगे। उषा देवी शंकर पहली अभिनेत्री है हमारे हरियाणा से। आगे बात करता हूं मैं। अभिनेता यशपाल शर्मा भी पूछा जाता है आपका। भी यशपाल शर्मा का कौन से जिले से संबंध है? तो वो हिसार से है। आप दोनों को याद रखेंगे। एक रोहतक
रोहतक से पूछा जाता है रणबीर सिंह हुड्डा। रणबीर सिंह हुड्डा अभिनेता है ना हमारे यहाँ से, और सुभाष घई निर्देशक हैं, और अशोक घई भी निर्देशक हैं यहाँ से रोहतक से। दोनों तीनों के बारे में रोहतक से भी पूछा जाता है। अभिनेता और निर्देशक अशोक घई और सुभाष घई कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से करते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। आगे बात करता हूं मैं यहाँ से हिसार टेक्सटाइल। देखिए हिसार टेक्सटाइल कब स्थापित किया गया था? 1955 में। कब किया गया था? 1955 में हिसार टेक्सटाइल की स्थापना हुई थी। और एक भिवानी टेक्सटाइल पूछ लिया जाता है, वो 1937 में। कब? 1937 में भिवानी टेक्सटाइल स्थापित किया गया था। दोनों याद रखेंगे आप। आगे मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मत्स्य विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा या प्रस्तावित है कहां पर? तो वो हिसार में प्रस्तावित है, तो ये आप याद रखेंगे। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी देखिए 1995 में स्थापित की गई थी ना, 1995 में। तो ये आप याद रखेंगे, गुरु जम्बेश्वर का सन भी याद रखेंगे आप। आगे मैं बात करता हूं यहां पर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की। देखिए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1970 में। कहां पर है? हिसार में। तो ध्यान में रखेंगे। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है ना, ये लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय 2010 में। देखिए गुरु जम्बेश्वर 1995 में, चौधरी चरण सिंह 1970 में, और ये लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय 2010 में। तीनों आप याद रखेंगे। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर को भी आप याद रखेंगे। ये अग्रोहा में ये स्थापित किया जाएगा, यानी प्रस्तावित है। इसमें क्या होगा? एचआईवी जो मरीजों की है ना, उसकी जांच की जाएगी। एचआईवी मरीजों की जो इलाज किया जाएगा वो यहीं पर किया जाएगा, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर में। तो आप इसको भी याद रखेंगे, अग्रोहा में ये स्थापित है यानी प्रस्तावित है। आगे बात करता हूं मैं अंतरराष्ट्रीय विमानन केंद्र जो कि हमारे हिसार में खोला गया है। अभी 10 फरवरी को इसकी फ्लाइट थी। अभी यहां से कोई यात्री नहीं गया, यानी किसी की रिजर्वेशन नहीं हुई, तो ये मे बी इसे टेक ओवर करवाना पड़ा, खाली ही गए थे ये। तो यहां से कहां से? हिसार से चंडीगढ़ के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी। तो आप याद रखेंगे 10 फरवरी से, है ना। आगे बात करता हूं मैं यहां पर अगले पॉइंट की। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। ये सबको पता होगा कि राखीगढ़ी कहां पर है? हिसार में है। लेकिन ये भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसकी जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? वो अरमिंदर नाम से है कोई, अरमिंदर नाथ के नाम से। तो उसने खुदाई करवाई थी यहां पर। कब करवाई थी? 1997 में। 1997 से 1999 तक यहां पर खुदाई चली थी। अभी हाल फिलहाल में भी इसकी खुदाई चल रही है। तो अरमिंदर ने यहां पर सबसे पहले 97 से 99 तक खुदाई करवाई थी, तो याद रखेंगे। यहां पर कौन कौन से मेन साक्ष्य मिले हैं? गेहूं, चावल, जौ के साक्ष्य हमें यहां पर देखने को मिले हैं, ध्यान रखिएगा। और 7 सवरों का अभिलेख यहां पर हमें कहां पर मिला है? अग्रोहा में। 7 सवरों का अभिलेख बहुत ही फेमस है। सूर्य भगवान की मूर्ति हमें देखने को मिली है कहां से? अग्रोहा से। देखिए बनावली से, यहां बनावली है ना फतेहाबाद से, यहां से हमें क्या देखने को मिला था? जुते हुए खेत हमें देखने को मिले थे। कहां से? बनावली से। एक फतेहाबाद में क्या है? कुणाल गांव है। कुणाल गांव से भी क्या मिला है हमें? सोने के मुकुट मिले हैं हमें यहां पर। सोने का एक मुकुट मिला है यहां से कुणाल गांव से। और यहां से क्या मिला है? एक कुरुक्षेत्र में है दौलतपुर। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? एक दौलतपुर है। यहां से हमें क्या देखने को मिले हैं? मिट्टी की मोहरें हमें देखने को मिली हैं। क्या? मिट्टी की मोहरें हमें यहां से देखने को मिली है। एक सोनीपत में है फजीलपुर गांव। फजीलपुर गांव से शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति हमें देखने को मिली है। शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति सोनीपत फजीलपुर से हमें देखने को मिली है। तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में भी। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ये आपको याद हो गए होंगे, सिंधु सभ्यता से जो राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। साक्ष्य यहाँ पर मिला है गेहूं चावल के 7 सवरों का, और सूर्य भगवान की मूर्ति यहाँ पर अग्रोहा से। आगे बढ़ता हूं मैं प्रसिद्ध बुआ कुंवारी मंदिर। देखिए बुआ कुंवारी मंदिर कहां पर है? कुंवारी गांव है यहां हिसार में, तो वहां पर प्रसिद्ध बुआ कुंवारी का मंदिर है, आप इसे याद रखेंगे। मनसा देवी मंदिर कहां पर है? मनसा देवी मंदिर पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है। एक भीमेश्वरी देवी मंदिर पूछा जाता है, वो कहां पर है? झज्जर बेरी में है। भीमेश्वरी देवी महाभारत काल का मंदिर है, तो वो कहां पर है? झज्जर में है। शीतला माता मंदिर पूछा जाता है ना, शीतला माता मंदिर भी कहां पर है? ये गुरुग्राम में है शीतला माता मंदिर, इसको भी आप याद रखेंगे। और आगे मैं बढ़ता हूं यहां पर दुर्गा माता
माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर बनभोरी में है, तो ये भी एक बार पूछा गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। गुरुद्वारा सिंह सभा, आप गुरुद्वारा सिंह सभा, देखिए मैंने पानीपत की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सबसे पहले आपको गुरुद्वारे करवाए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, काफी अच्छे इंटरेस्टिंग वे से मैंने यहाँ पर गुरुद्वारों को आपको याद करवाया है। आपको एक दो बार देखने से ही सभी गुरुद्वारे याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो निशान साहिब को स्थापित किया गया था ना 150 फुट ऊंचा, हिसार में 150 फुट ऊंचा जो इनका फ्लैग है, जो सिखों का जो झंडा है वो 150 फुट ऊंचा लगाया गया है इनका निशान साहिब। तो गुरुद्वारा सिंह सभा कहां पर है? हिसार में है, आप याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद कहां पर है? गुजरी महल में है ना, यहाँ हिसार, गुजरी महल हिसार में है, तो यहाँ पर लाट की मस्जिद है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बात करता हूं अनीता कुंडू, शिवांगी पाठक और मांडवी गर्ग, ये माउंटेनर है, तीनों की तीनों माउंटेनर है। तो अनीता कुंडू को तो सब जानते ही होंगे, फरीदपुर गांव से हैं, इन्होंने 2 बार नेपाल से और 1 बार चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो सब जानते हैं अनीता कुंडू को। इसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। शिवांगी पाठक मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। कहां से हैं ये? हिसार से हैं, हमारे हरियाणा से। और मांडवी गर्ग विश्व की पहली ब्लाइंड महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, विश्व की पहली ब्लाइंड महिला जो कि हिसार से हैं, तो माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया है। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, साइना नेहवाल को भी सभी जानते हैं, तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। आगे बात करता हूं मल्लिका शेरावत, बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है ये मल्लिका शेरावत, ये भी हिसार से हैं। और प्रथम सेना में मेजर महिला, तो आप ये याद रखेंगे, प्रथम सेना में मेजर महिला स्वाति मेहता है, ये हिसार से, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्वाति मेहता जो है वो प्रथम सेना में मेजर महिला है हमारे हिसार से। और प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर पूछ लिया जाए ना, फ्लाइंग ऑफिसर, तो गोरिका सिहाग है, फ्लाइंग ऑफिसर गोरिका सिहाग। और प्रथम सेना में मेजर महिला पूछा जाए तो वो स्वाति मेहता है, तो दोनों आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिसेज यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया, मिसेज यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया रही है पूनम जाखड़, पूनम जाखड़ को आप याद रखेंगे, गगनखेड़ी हांसी के गांव है ये, एक हांसी का गांव है ना, ये एक यूनिवर्स रही है ऑस्ट्रेलिया की, पूनम जाखड़, तो नाम आप याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ, देखिए किन्नर गांव से गैबी नगर, देखिए हिसार का एक गांव था किन्नर गांव नाम था, जिसका अभी क्या नाम कर दिया है उसका? गैबी नगर कर दिया है, आप याद रखेंगे। चमारखेड़ा नाम था पहले एक गांव का, तो उसका सुंदरखेड़ा कर दिया है। यहां पर फतेहाबाद में एक गंदा गांव नाम से था एक गांव, तो उसका नाम क्या कर दिया है अभी? अजीत नगर कर दिया है। क्या कर दिया है? अजीत नगर। गंदा गांव से अजीत नगर, वो फतेहाबाद में है। और हिसार में जो 2 गांव थे, किन्नर गांव का गैबी नगर और चमारखेड़ा का सुंदरखेड़ा कर दिया है, आप दोनों याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र, मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र कहां पर खोला है? ये नारनौंद में है ना। आगे बात करता हूं मैं हिसार का प्रथम गो अस्पताल, हिसार का हरियाणा का प्रथम गो अस्पताल कहां पर खुला है? हिसार में खुला है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, तो भैंस के बारे में पूछ लिया जाए, केंद्रीय भैंस के बारे में और केंद्रीय भेड़ के बारे में, तो ये दोनों कहां पर है? हिसार में है। और मुर्रा नस्ल के बारे में पूछ लिया जाए ना, तो अनुसंधान केंद्र ये नारनौंद हिसार में है, दोनों तीनों आप याद रखेंगे। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान ये कब? 1985 में, तो ये भी 1985 में, तो ये आप ये भी याद रखेंगे। और आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र और अश्व अनुसंधान केंद्र। और आगे मैं बात करता हूं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म और एक हाईटेक गाय मसाज पार्लर। देखिए मैं आपको सबको ये सब चीजें मैं आपको याद करवाता हूं। देखिए जो पूछा जाए आपसे सुअर के बारे में, भेड़ के बारे में, भैंस के बारे में, और यहाँ पर एक अश्व के बारे में, कहाँ है? अश्व के बारे में, तो ये सब चीजें पूछ लिया जाए ना, सुअर, अश्व, भेड़ और भैंस के बारे में पूछा जाए, प्रजनन केंद्र पूछा जाए या अनुसंधान केंद्र पूछा जाए या भैंस शोध केंद्र पूछा जाए, तो ये सब आप हिसार करोगे, तो हिसार टिक करोगे, तो ये सब हिसार में है, तो याद रखिएगा। मुर्रा नस्ल की जो अनुसंधान केंद्र है ना, तो वो नारनौंद हिसार में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाईटेक गाय मसाज, देखिए हाईटेक गाय मसाज और प्रथम गो अस्पताल, देखिए प्रथम गो अस्पताल हमारे हरियाणा का, और यहाँ पर हाईटेक गाय मसाज पार्लर ये भी हिसार में ही है, तो आप
तो सब ये चीजें याद रखेंगे, एक दो बार और रिपीट कर लेना वीडियो को, सब याद हो जाएंगे आपको। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए सबसे ज्यादा पशु भी यहीं रहते हैं, कहाँ, यानी पशु सबसे ज्यादा पशुओं का आंकड़ा हिसार में ही है, आप ये भी याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर 1200 मेगावाट राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, 1200 वोट की राजीव गांधी विद्युत तापीय परियोजना कहां पर है, खेदड़ में है। और बाकी परियोजनाएं केंद्र परियोजनाएं कहां पर है, विद्युत तापीय परियोजनाएं देखिए फतेहाबाद में कौन सी है, परमाणु से आधारित है, यहां पर परमाणु आधारित विद्युत तापीय परियोजना है। एक गैस आधारित यहां पर फरीदाबाद में विद्युत तापीय परियोजना है, परमाणु से फतेहाबाद में गैस पर आधारित, यहां पर फरीदाबाद में। एक यहां पर है ककरोई जल विद्युत परियोजना, ये जल पर आधारित है, ये गैस पर आधारित है, ये परमाणु पर आधारित है। ककरोई विद्युत जल परियोजना कहां पर है, सोनीपत में है। एक पानीपत में है, पानीपत विद्युत तापीय परियोजना, एक पानीपत में है, पानीपत विद्युत तापीय परियोजना। और प्रथम हमारे हरियाणा की विद्युत तापीय परियोजना कहां पर है, यमुनानगर में है, दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना। दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना कहां पर है, यमुनानगर में है। दो झज्जर में है, कहां पर है, दो झज्जर में है। कौन कौन सी है, एक इंदिरा गांधी तापीय परियोजना और एक महात्मा गांधी तापीय परियोजना। तो आप दोनों याद रखेंगे। इंदिरा गांधी का दूसरा नाम भी है, यानी अरावली तापीय परियोजना। तो दो यहां पर है, एक यहां पर मैंने यमुनानगर में बताया, तो एक हमारे हिसार में जो मैंने आपको बताया अभी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है ना। तो सबकी सब आपको याद हो गई होंगी। आगे बात करता हूं मैं। देखिए जो चीज आती है ना मेरे सामने, मैं वो बार बार उसको रिपीट करता हूं ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये सब चीजें आपको रिपीट करके दी हैं। जब मैंने पानीपत की करवाई थी तो पानीपत विद्युत तापीय परियोजना बताई थी ना, तो सबकी सब साथ में मैंने आपको बता दी थी। और मैंने यहाँ पर सोनीपत भी करवाया था, तो सब की सब मैंने आपको साथ में बता दी थी। तो इसलिए मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, गुजरी महल के बारे में देखिए, गुजरी महल है ना यहाँ पर, जिसमें लाट की मस्जिद मैंने आपको बताई थी। आगे बात करता हूं मैं। 8 अभिलेख यहां से मिले हैं गुजरी महल से। एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हमें देखने को मिले हैं, जहां पर ये 8 भागवतों के अलग अलग स्थानों से आने का हमें ये संदेश देते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि 8 भागवत जो अलग अलग जगह से आए थे उनके बारे में इसमें 8 अभिलेखों में लिखा हुआ है, आप याद रखेंगे इसको। नगौरी गेट पर शेख जुनैद की दरगाह है। देखिए नगौरी गेट पर शेख जुनैद की दरगाह कहां पर है, हिसार में। नगौरी गेट पे ये दरगाह भी आप याद रखेंगे, जुनैद खां की दरगाह है। और एक दरगाह यहाँ पीर 9 गजा की दरगाह, पीर 9 गजा की दरगाह, जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है ना, तो ऐसा माना जाता है यहाँ पर घड़ी चढ़ाने पर मनोकामना पूरी होती है। तो अंबाला में है, कहां पर है, अंबाला में पीर 9 गजा की दरगाह है, आप याद रखेंगे। और दरगाह कौन सी है, एक पानीपत में है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, बू अली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। और पीर 9 गजा की अंबाला में है। और शेख जुनैद की आप याद रखेंगे नगौरी गेट हिसार में है ना। तो आगे मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। हिसार दूरदर्शन केंद्र 1 नवंबर 2002 को ये स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। हिसार में दूरदर्शन केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, सुषमा स्वराज ने किया था। उस समय सुषमा स्वराज सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, तो इसने इसका उद्घाटन किया था 1 नवंबर 2002 को। दूरदर्शन केंद्र, पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था, रोहतक में। कहां पर, रोहतक में। ये कब खुला था, 8 मई 1976 को, याद रखेंगे। 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खुला था। दूसरा कहां पर खुला था आकाशवाणी केंद्र, कुरुक्षेत्र में खुला था। कब खुला था, 1991 में। तो 1991 में यह स्थापित किया गया था दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में, पहला 1976 में रोहतक में, और तीसरा आकाशवाणी केंद्र 99 में खुला था, 1999 में हिसार में खुला था तीसरा आकाशवाणी केंद्र। और प्रथम जो दूरदर्शन केंद्र है ये मैंने आपको बताया ना, 1 नवंबर 2002 को, जिसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया था। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी, ये जो टेम्परेचर होता है ना, हमारे हरियाणा का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है हमारा, 12 डिग्री सेल्सियस है जो सर्दियों का। ये हमारे सर्दियों का 12 डिग्री सेल्सियस एवरेज है, और गर्मियों का 36 डिग्री सेल्सियस है हमारे हरियाणा का। ये ऐसा भी पूछा जाता है कि हमारे हरियाणा में गर्मियों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 36 है और सर्दियों का 12 डिग्री टेम्परेचर है। तो सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी हमारे हिसार में पड़ती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सेवक समाचार पत्र के संपादक लाला हरदेव सहाय। देखिए सेवक समाचार पत्र जो निकाला था ना, ये नाम आप याद रखेंगे, सेवक समाचार पत्र। सेवक समाचार पत्र लाला हरदेव ने निकाला था, जो कि सातरोड से हैं, हिसार के सातरोड से, ध्यान में रखेंगे आप। आगे मैं बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ।
जर्मन फुटबॉलर, देखिए जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाले पुष्कर बांगड़, पुष्कर बांगड़ जो कि जर्मन के फुटबॉल क्लब से खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा से। वो कहां से हैं? हिसार से। नाम याद रखेंगे, पुष्कर बांगड़ जो कि जर्मन फुटबॉल क्लब से खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। महावीर स्टेडियम की बात करूं तो मैं यहां पर महावीर स्टेडियम है, आप ये याद रखेंगे। स्टेडियम के बारे में भी मैं पीछे आपको काफी वीडियोस में बता चुका हूं, इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूंगा, काफी लंबा हो जाएगा। आगे बात करता हूं मैं डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पुनिया। देखिए डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पुनिया पूछा जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से है भाई? हिसार से है। इन्होंने कब पदक जीता था? 2010 में जीता था। कब जीता था? कौन से खेलों में जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों में जीता था। राष्ट्रमंडल कौन सा पदक जीता था? सोने का पदक जीता था, यानी स्वर्ण पदक जीता था, है ना। तो स्वर्ण पदक 2010 में डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पुनिया ने जीता था। कहां से है ये? हिसार के अग्रोहा से हैं, याद रखेंगे आप। हिसार के अग्रोहा से 2010 में इन्होंने सोना जीता था। कहां से, कौन से खेलों में जीता था? राष्ट्रमंडल खेलों में। ये पहली महिला है जिन्होंने सोना जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में, पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे। एक पूछा जाता है यहां सोनीपत से सीमा पुनिया, वो भी डिस्कस थ्रोवर हैं। सीमा पुनिया जिन्होंने 2014 में जीता था सोना, 2014 में स्वर्ण पदक जीता था सीमा पुनिया ने, वो भी डिस्कस थ्रोवर हैं। आप सीमा पुनिया को भी याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं यहां पर प्रथम महिला कुश्ती कोच उषा सिहाग। देखिए उषा सिहाग जो है ये प्रथम, ये महिला कोच है। कौन से गेम की? कुश्ती गेम की। तो हमने एक पीछे उषा देवी शंकर पढ़ा था ना, वो प्रथम अभिनेत्री थी, और ये हमारी उषा सिहाग ये प्रथम हमारी कुश्ती कोच रही हैं, जो कि महिला कोच हैं। तो दोनों आप याद रखेंगे। उषा दोनों कहां से हैं? तो हिसार से हैं। आगे बात करता हूं मैं यहां पर सुनीता शर्मा की। देखिए सुनीता शर्मा जो प्रथम भीम अवार्ड जिन्होंने जीता था, भीम अवार्ड जीता था ना सुनीता शर्मा ने, कुश्ती में जीता था। तो ये पहली महिला है हमारे हरियाणा की जिन्होंने पहला अवार्ड भीम अवार्ड जीता था। कहां से हैं? हिसार से हैं। गीतिका जाखड़ को भी आप याद रखेंगे, गीतिका जाखड़ जिन्होंने पहला अर्जुन अवार्ड जीता था, ये भी हिसार से हैं। कुश्ती में इन्होंने जीता था अर्जुन अवार्ड, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड, पहला अर्जुन अवार्ड जीता था गीतिका जाखड़ ने। और सुनीता शर्मा ने पहला भीम अवार्ड जीता था, ये भी हिसार से हैं। तो दोनों हिसार से हैं। इसने अर्जुन अवार्ड जीता था पहला महिला, और सुनीता शर्मा ने भीम अवार्ड महिला जीता था। तो दोनों आप याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र की। एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र हिसार में है। नवाब नूर मोहम्मद खां व मोहम्मद आजम, नवाब नूर मोहम्मद खां व मोहम्मद आजम के बारे में ज्यादा पूछा जाता है भाई। 1857 की क्रांति के ये शहीद थे, ये हमारे 1857 की क्रांति के शहीद थे। मोहम्मद आजम के बारे में पूछा गया है एग्जाम में, तो दोनों आप याद रखेंगे। और मैं बात करता हूं यहां पर सीसवाल सभ्यता की। देखिए निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहां पर रहते थे ना। सीसवाल सभ्यता कहां पर है? हिसार में है। तो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग यहां पर रहते थे, है ना। स्वतंत्रता सेनानी वैद लेखराम, ये वैद लेखराम के बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। स्वतंत्रता सेनानी थे ये, तो आप याद रखेंगे वैद लेखराम के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। और यहां पर बाकी आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। बेल आइकन का बटन होगा, यहां पर एक आई का बटन होता है ना, यहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आगे बात करता हूं मैं यहां पर मास्टर चंदगीराम की। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। मास्टर चंदगीराम ये भी एक बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, काफी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो ये सिसाई गांव जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है ना, तो यहां से हैं ये मास्टर चंदगीराम, इनको भी आप याद रखेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है? हिसार में ही है, इसको भी आप याद रखेंगे। ब्लू बर्ड, देखिए ब्लू बर्ड पूछा जाता है कहां पर है? हिसार में है। एक चिल्का झील पूछा जाता है, ये फतेहाबाद में है चिल्का झील। एक ओटू झील पूछा जाता है, ओटू झील सिरसा में है। बुलबुल झील कहां पर है? जींद में है। तो ये ब्लू बर्ड कहां पर है? हिसार में है ना। तो ये चारों झील भी आपको याद होनी चाहिए, आसपास में ही है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं जहाज कोठी। देखिए जो जॉर्ज थॉमस की राजधानी थी ना, हांसी, तो जॉर्ज थॉमस को क्या कहा जाता? जहाज साहब बोला जाता था। तो उनकी कोठी का नाम भी जहाज कोठी रख दिया गया था। तो इन्हें जहाज साहब बोला जाता था जॉर्ज थॉमस को, जिसकी राजधानी क्या रही थी? राजधानी हांसी रही थी, है ना। आप इसको याद रखेंगे। गणगौर नृत्य, देखिए गणगौर नृत्य में क्या होता है? शिव पार्वती को खुश करने के लिए स्त्री और पुरुष द्वारा दोनों द्वारा डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो गणगौर नृत्य कहा जाता है उसे। तो
आप दोनों याद रखेंगे ये चीज आप। आगे मैं बात करता हूं, यहाँ पर है प्रसिद्ध पाइप उद्योग, मैंने बताया था ना आपको शुरू में, प्रसिद्ध पाइप उद्योग है यहाँ पर, आप इसे भी याद रखेंगे। आगे बात करता हूं मैं, हांसी का प्राचीन नाम, देखिए हांसी का प्राचीन नाम असीगढ़। देखिए असीगढ़ क्यों बोला जाता था, असी का मीनिंग जो होता है वो तलवार होता है, असी का मीनिंग क्या होता है, तलवार होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी तलवार फैक्ट्री भी थी, हिसार के हांसी में जो फैक्ट्री थी वो तलवार फैक्ट्री थी, तो इसे क्या बोला जाता था, तलवारगढ़ बोला जाता था, यानी असीगढ़ बोला जाता था। किसकी थी ये तलवार जो फैक्ट्री थी, ये राजा द्रुपद की थी। किसकी थी, राजा द्रुपद की थी, जो अनंगपाल के पुत्र थे ना राजा द्रुपद, तो उनकी ये फैक्ट्री थी असीगढ़ में, तो इसको पहले क्या बोला जाता था, असीगढ़ बोला जाता था, है ना। आगे बात करता हूं, प्रसिद्ध 5 द्वार, मैंने 4 द्वार बताए थे ना हिसार के, कौन कौन से, मोरी गेट, नगोरी गेट और एक दिल्ली गेट और एक लास्ट का मैंने बताया आपको तलाकी गेट। तो 4 गेट यहां पर थे, आप याद रखेंगे। और 5 गेट यहाँ, 5 द्वार यहां पर हैं हांसी के, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बड़सी गेट हांसी में है और एक उमरा गेट हांसी में है, दिल्ली गेट हांसी में है, दिल्ली गेट तो हिसार में भी था और दिल्ली गेट यहां पर भी है। हिसार गेट, एक हिसार गेट है, 2 हैं यहां पर हिसार गेट, एक पश्चिमी हिसार गेट और एक उत्तरी हिसार गेट, दोनों याद रखेंगे। पश्चिमी और उत्तरी गेट 2 है यहां पर हिसार गेट और 3 यहां पर ये हो गए हैं आपके। तो प्रसिद्ध 5 द्वार से हांसी को भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप। जॉर्ज थॉमस की राजधानी रही है, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। और यहाँ पर प्रथम टंकसाल, जो प्रथम टंकसाल रही है अकबर के समय की यहाँ पर टंकसाल रही है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। सोने जो सिक्के ढालने की जो टंकसाल होती है ना, तो सिक्के ढालने के जो सांचे बनाए जाते थे तो यहाँ पर बनाए जाते थे। आगे बात करता हूं मैं, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया हांसी, देखिए पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया था ना हांसी को। और एक गोहाना में यहाँ पर बसाया गया था, सोनीपत में गोहाना है, वो भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा बसाया गया था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हांसी का वर्णन बिजोलिया अभिलेख में मिलता है, बिजोलिया अभिलेख राजस्थान का अभिलेख है, ये राजस्थान के अभिलेख में हांसी का वर्णन हमें देखने को मिला है, जिसका नाम बिजोलिया है, याद रखेंगे आप। आगे बात करता हूं अगले पॉइंट की, देखिए प्रथम पुलिस जिला, देखिए प्रथम पुलिस जिला, जो जिला नए होते हुए भी प्रथम पुलिस जिला बनाया गया वो कौन सा था, हांसी था। और दूसरा जो दूसरा जिला बनाया गया था ना पुलिस जिला, वो मानेसर बनाया गया था गुरुग्राम में, गुरुग्राम में मानेसर को बनाया गया था दूसरा, और प्रथम जिला ये हमारा हांसी था। 4 कुतुब दरगाह, 4 कुतुब दरगाह कहां पर है, ये हांसी में है, हांसी में है ना। हिसार में कौन सी थी, जुनैद खां की थी, नगोरी गेट पे मैंने आपको बताया पीछे, नगोरी गेट पर जुनैद खां की बताया था मैंने आपको हिसार में, और हांसी में यहाँ पर 4 कुतुब दरगाह यहाँ पर है, याद रखेंगे आप। ब्लैक बर्ड, देखिए ब्लैक बर्ड है यहाँ पर हांसी में, ब्लैक बर्ड है ना हांसी में, और मैंने ब्लू बर्ड हिसार में बताया था आपको, ब्लू बर्ड है ना। आगे बात करता हूं, जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है हांसी, जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र हांसी रहा है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। लाला हुकुमचंद और मुनीर बैग, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके HSSC एग्जाम में, और 2 ऐसे शख्स थे जिनको 1857 की क्रांति में फांसी दे दी गई थी, जो कि हांसी से थे दोनों की दोनों, तो वो कौन थे, क्या नाम था उनका, लाला हुकुमचंद और मुनीर बैग। देखिए लाला हुकुमचंद और मुनीर बेग जो दोनों थे ये हांसी से थे, 1857 की क्रांति के शहीद, तो दोनों को आप याद रखेंगे, पूछा गया है ये पहले एग्जाम में। हांसी के पेड़े फेमस है भाई, जैसे गोहाना की जलेबी फेमस है ना यहाँ पर सोनीपत में, तो ऐसे ही हांसी में जो है वो पेड़े फेमस है, आप ये याद रखेंगे। ज्ञानोदय समाचार पत्र, ज्ञानोदय समाचार पत्र निकाला था, ब्रह्मानंद संपादक थे इस पत्र के, समाचार पत्र के, ज्ञानोदय समाचार पत्र, नाम आप ध्यान में रखेंगे। ज्ञानोदय समाचार पत्र किसने निकाला था, ब्रह्मानंद संपादक थे इसके, तो इन्होंने निकाला था। तो ये था हिसार के बारे में और हांसी के बारे में, जो कि हांसी हिसार में ही है। और कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और कुछ रहता है तो हिसार से आप हमें कमेंट कर सकते हो, क्या कुछ हिसार से रहता है इंपॉर्टेंट, शायद हो सकता है मैं, और बाकी की वीडियोस आप जरूर देखिएगा। यहाँ से मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट को, नीचे वाली सारी डिस्ट्रिक्ट को मैंने यहाँ तक कवर किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी डिस्ट्रिक्ट को मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और यहाँ पर आई का बटन होगा, यहाँ पर भी मैं लिंक दे दूंगा। आप सभी वीडियोस प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हो, तो सारी की सारी वीडियोस जरूर देखना और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हमारे, और ऐसे ही चलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट के बारे में भी आगे कितने बनेंगे प्रैक्टिस सेट पता नहीं,
नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।